Welcome to my 8th lecture of medicinal chemistry. This is whole about the drug design and future of medicinal chemistry. How new medicines are created from molecules to market. Introduction. ड्रग डिज़ाइन का रियल मीनिंग क्या है? ड्रग डिज़ाइन का मतलब है एक नई दवाई को साइंटिफिकली बनाना। ऐसी दवाई जो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर या इंजाइम्स के साथ जाकर इंटरेक्ट करे और डिजीज को टारगेट करे। याद रखें, ड्रग डिज़ाइन रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये प्लेन, लॉजिकल और स्टेप बाय साइंस है। बुक्स कहती हैं कि ड्रग डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट्स। अगर हमें पता चल जाए ना कि हाई ब्लड प्रेशर किस इंजाइम्स की वजह से होता है, जैसे कि ACE इंजाइम्स, तो हम ऐसी केमिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं जो ACE इंजाइम्स के एक्टिव साइड में जाकर बाइंड करे और उसे ब्लॉक कर दें। दिस इज अ ड्रग डिज़ाइन। अब ड्रग डिस्कवरी वर्सेस ड्रग डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? ड्रग डिस्कवरी एक पुराना मेथड होता था, अब ड्रग डिज़ाइन क्या है? ये मॉडर्न मेथड है। ड्रग डिस्कवरी में रैंडम सर्च की जाती थी, नेचर बेस्ड कंपाउंड के ऊपर टेस्ट किया जाता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था और ये सक्सेस बाय चांस होता था। जो ड्रग डिज़ाइन है ना, ड्रग डिज़ाइन ये नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर एडेड मॉडलिंग होती है, ये फास्टर और प्रिसाइज होता है। इसमें जो सक्सेस मिलती है वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मिलती है। एग्जाम्पल देखें कि पहले एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेंसिलिन एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई एक फंगस से। आज हम उसी पेंसिलिन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके एमोक्सिसिलिन, फ्लुओक्सासिलिन जैसे नए ड्रग्स बना रहे हैं। ये है ड्रग डिज़ाइन। स्टेप्स क्या हैं ड्रग डिज़ाइन के? ड्रग डिज़ाइन के कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब हर डिजीज़ का एक बायोलॉजिकल टारगेट होता है, जैसे कि इंजाइम्स, रिसेप्टर, DNA सेगमेंट्स या प्रोटीन। केमिस्ट पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डिजीज़ किस मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये किससे रिलेटेड है? ACE इंजाइम से। डिप्रेशन है तो सेरोटोनिन रिसेप्टर से रिलेटेड है। कैंसर है तो टायरोसिन काइनेस इंजाइम से रिलेटेड है। तो पहले एनिमी को पहचानते हैं, मतलब टारगेट को पहचानते हैं, फिर वेपन्स मतलब डिज़ाइन करते हैं, मतलब ड्रग डिज़ाइन करते हैं। दूसरा है लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। अब साइंटिस्ट एक लीड कंपाउंड ढूंढते हैं, एक ऐसी छोटी सी मॉलिक्यूल जो टारगेट के साथ वीकली बाइंड करे, और ये नेचर सोर्स में हमें मिल जाती है, जैसे कि प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर हम लैब स्केल में इसको बना लेते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब ACE इंजाइम, ये एग्जांपल देखें कि ACE इंजाइम्स को ब्लॉक करने वाला सबसे पहला जो लीड था ना, वो स्नेकबिन नाम के पेप्टाइड से मिला। उस पेप्टाइड को मॉडिफाई करके फिर कैप्टोप्रिल बनाया गया। अब तीसरा जो है स्टेप वो है लीड ऑप्टिमाइजेशन। अब केमिस्ट उस लीड स्ट्रक्चर में छोटी छोटी सी केमिकल चेंजेस करते हैं ताकि बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हो और साइड इफेक्ट्स कम हो और एब्जॉर्प्शंस बेहतर हो। फॉर एग्जांपल, कैप्टोप्रिल में थायोल ग्रुप ऐड करने से इंजाइम्स का जिंक आयन के साथ बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हुई, ठीक है। ये इन्होंने छोटी छोटी चेंजिंग की, स्ट्रक्चर चेंज किया, एक्टिविटी चेंज हो गई। फिर आते हैं प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्टिंग के ऊपर। जो ऑप्टिमाइज ड्रग होती है ना, पहले एनिमल्स पर टेस्ट की जाती है ताकि उसकी सेफ्टी प्रोफाइल हमें मिले, मैकेनिज्म्स मिले, और फिर उसको ह्यूमन्स के ऊपर ट्रायल किया जाता है 3 से 4 फेजेस के अंदर, और हर फेज में डोज, इफेक्ट्स और सेफ्टी को एवेल्युएट किया जाता है, और ये एवरेज टाइम लगाती है 10 से 15 साल मार्केट्स में आने के लिए। अब स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन किया है। जब रिसेप्टर का 3D स्ट्रक्चर एक्सरे या क्रिस्टलोग्राफी से मिल जाता है ना, तब हम उस शेप को अकॉर्डिंगली ड्रग डिज़ाइन करते हैं। कंप्यूटर मॉडल बनाकर चेक किया जाता है कि कौन सा ग्रुप रिसेप्टर की किस पार्ट से बाइंड करेगा और कौन सा शेप बेस्ट फिट करेगा। जैसे एग्जाम्पल है HIV प्रोटीएस इंजाइम्स का 3D स्ट्रक्चर एनालाइज करके स्क्यूनाविर डिज़ाइन की गई। वो इंजाइम्स की एक्टिव साइड ग्रुप में जाकर एक्जैक्टली बाइंड हो गई। QSAR क्या है? क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। QSAR एक मैथमेटिकल मॉडल है जो ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर में क्या चेंज करने से एक्टिविटी कितनी बढ़ेगी और कितनी कम हो जाएगी। QSAR एक फॉर्मूले जैसा टूल होता है, कि जिसमें केमिस्ट प्रोडिक्ट करता है कि CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगाने से एक्टिविटी दुगना बढ़ेगी या कम होगी। फिर आते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के ऊपर। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में सॉफ्टवेयर और सिमुलेशंस यूज़ होती हैं।
ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन को 3D में देखने के लिए टेक्निक क्या करते हैं, ये डॉकिंग मतलब ड्रग को रिसेप्टर के अंदर फिट करना, फिर फार्माकोफोर मॉडलिंग, एसेंशियल बाइंडिंग ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना, फिर मॉलिक्यूलर डायनामिक्स मतलब ड्रग की मूवमेंट और स्टेबिलिटी देखना, फिर विजुअल स्क्रीनिंग थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल को टेस्ट करना। ठीक है, अब एग्जांपल है कि कोविड-19 के टाइम पे कंप्यूटर मॉडल से ही रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसे कंपाउंड्स शॉर्टलिस्ट हुए, फिर लैब में टेस्ट किए गए। समझ आ रही है, ये कुछ टेक्निक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अब है प्रोड्रग कॉन्सेप्ट। कभी ड्रग बॉडी में डायरेक्टली एक्टिव होती है, कभी नहीं होती। कभी ड्रग बॉडी में डायरेक्टली एक्टिव नहीं होती, ठीक है, उसे इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, जो मेटाबोलाइज होकर अपने एक्टिव फॉर्म में आती है और फिर अपना काम दिखाती है। जैसे एग्जांपल कोडीन को मॉर्फिन में कन्वर्ट होना होता है लीवर में, डिमिथाइलेशन के बाद एक्टिव होती है। फिर कोडीन लीवर एंजाइम कोडीन में क्या होता है कि OCH3 ग्रुप अटैच किए थे, लीवर एंजाइम रिमूव करता है OCH3 और फिर वो उसको मॉर्फिन में कन्वर्ट कर देती है। अब एनालप्रिल कन्वर्ट होती है एनालप्रिलेट, ACE इनहिबिटर, ईस्टर हाइड्रोलिसिस से एक्टिव फॉर्म में आती है। सिंपल समझे कि जो प्रोडक्ट एक सीक्रेट एजेंट जैसी होती है, ठीक है, बॉडी में जाकर अपनी असल फॉर्म दिखाती है, वो बॉडी में जाकर ही एक्टिव होती है। जब तक वो एक्टिव नहीं होगी तो वो अपना काम नहीं दिखाएगी। फ्यूचर क्या है मेडिसिन केमिस्ट्री का? अब फ्यूचर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर प्रेडिक्ट मॉलिक्यूल्स और उनकी पोटेंसी। अब ड्रग मॉडलिंग सेकंड्स में होती है, ईयर्स में नहीं। फार्माकोजिनोमिक्स मतलब पर्सनलाइज मेडिसिन, हर पेशेंट का DNA के हिसाब से मेडिसिन डिज़ाइन होती है। अब कैंसर में जीन बेस्ड टारगेटेड थेरेपी आ गई। ये सारे फ्यूचर हैं। फ्यूचर में इनके थ्रू मेडिसिनल केमिस्ट्री को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज और पर्सनलाइज किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजीज़, अब ड्रग डायरेक्टली कैंसर सेल तक जाती हैं, हेल्दी सेल सेफ रहते हैं। समझ आ रही है? नैनो टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि लाइपोसोमल डॉक्सोरोबिसिन। अब 3D प्रिंटिंग ऑफ ड्रग्स, एक्जैक्ट डोज एक्जैक्ट शेप के हॉस्पिटल्स में प्रिंट की जा रही हैं टैबलेट्स, एक्जैक्ट डोज एक्जैक्ट शेप में। फ्यूचर में प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा मेडिसिन फॉर योर DNA ओनली। समझ आ रही है बात? हर ड्रग एक कहानी होती है जिसमें टारगेट विलन है जो, और मेडिसिन केमिस्ट जो उसका साइंटिस्ट है, और मॉलिक्यूल हीरो है। स्ट्रक्चर से एक्टिविटी तक का सफर मेडिसिन केमिस्ट्री बताती है। फ्यूचर ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्माकोजिनोमिक्स, नैनो टेक्नोलॉजीज और 3D प्रिंटिंग ऑफ ड्रग्स को पढ़ते हैं। ये इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे।